पाकिस्तान में अब किस तरह की बयानबाजी की जा रही है और हंसी आएगी आपको यह सुनकर कि बांग्लादेश के लोगों के हको हुकूक की बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान का नेता कर रहा है, अपने मुल्क की बखूबी बयां करते हुए। पाकिस्तान सरकार तो चोरी छिपे यूनुस सरकार की मदद कर ही रही है, लेकिन अब पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी के नेता कैसे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को जायज ठहराते हुए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है, पाकिस्तानी जनता मिसाइलें ज्यादा दूर नहीं है, यह कहा गया है। बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव मंजूर नहीं किया जाएगा, बांग्लादेश की संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह कामरान सईद उस्मानी कह रहा है। शहबाज शरीफ की पार्टी का ये यूथ लीडर, पीएमएल-एन की यूथ विंग का लीडर। और हादी की हत्या को शहादत भी बताया गया है। जिहादी हादी के साथ खड़े होने का दावा किया गया। हादी ने शहादत देकर युवाओं को स्पष्ट संदेश दिया, राष्ट्र गोलियों से नहीं खामोशी से गुलाम बनते हैं, अखंड भारत की विचारधारा स्वीकार नहीं होगी, इस तरीके का बयान दिया गया है। मनीष झा हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, बांग्लादेश भूल गया क्या? हालांकि इस तरीके का भड़काऊ बयान तो सामने आया है, लेकिन क्या बांग्लादेश भूल गया? भारत जिसने स्वतंत्रता दिलाई बांग्लादेश को, वो भारत जो हर वक्त मदद करता हुआ बांग्लादेश के लिए खड़ा रहा, अब वो साथ दे रहा है पाकिस्तान का जिसने बांग्लादेश पर जुर्म किए। देखिए, बांग्लादेश नहीं भूला है, या यूं कहें कि बांग्लादेश की बड़ी आबादी नहीं भूली है, लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश में जो रिजीम पावर में है और बांग्लादेश की रिजीम जिन लोगों को अभी सड़क पर उतार रही है, वो दरअसल पहले भी एंटी इंडिया थे। 1947 में वो हमसे अलग ही इसीलिए हुए थे। 71 में भी वो अपने दूसरे बंगाली भाइयों बहनों से अलग रुख रखते थे, जिन्हें रजाकार के नाम पर भी हम सब जानते हैं। वह ये था कि शेख हसीना के टाइम में ये सब कंट्रोल थे, लेकिन यूनुस ने इन सब को जेल से बाहर निकाला, इन सब को हवा दी। ये सब सड़क पर आकर इस समय आगजनी कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हिंसा कर रहे हैं। लेकिन इन्हें कंट्रोल में करने के लिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, और वो सत्ता परिवर्तन इलेक्शन के जरिए हो सकता है, जो यूनुस नहीं चाहते हैं। अगर फरवरी में सत्ता परिवर्तन होता है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो सकता है, तो हालात बदल सकते हैं। वरना जिस तरीके से डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, वैसी स्थिति में यह लग रहा है कि जिन जिहादियों को सड़कों पर उतारा गया, वो इतनी जल्दी अब अपनी मांद में नहीं जाएंगे। उसके लिए कोई ना कोई एक नया स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा, तभी बांग्लादेश भी सुरक्षित रहेगा। जहां तक भारत का सवाल है, तो जब पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में समय नहीं लगे, तो फिर पाकिस्तान को दूसरी और तरीके से सबक सिखाने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल। और देखिए, इस बीच पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान का आपने जिक्र किया मनीष, आईएसआई ने ढाका में बनाई है सीक्रेट सेल, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। ढाका हाई कमीशन में एक खास विंग बनाई गई है। इस यूनिट का हेड एक ब्रिगेडियर को बनाया गया है। कई मेजर और मिलिट्री ऑफिसर्स इस सेल में शामिल हैं। ढाका सेल में हर महीने 20 करोड़ टका इन पर खर्च किया जा रहा है, ये पता चला है। यानी आईएसआई ने ढाका में अपनी एक सीक्रेट सेल बना ली है। आईएसआई की ये ढाका सेल है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ढाका के जो हालात हैं, वो किसकी वजह से हैं। तो क्या मिशन है इस सेल का, क्यों ये बनाया गया है, ये भी आपको बता रहे हैं। बड़ी साजिश का पर्दाफाश तो हो ही गया है और हर महीने करोड़ों की फंडिंग भी हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और पाकिस्तान का मिशन ढाका सेल। पाकिस्तान उच्चायोग में आईएसआई ने स्पेशल विंग बनाया है। आईएसआई ने स्पेशल विंग का नाम ढाका सेल रखा है। सेल में पाकिस्तानी सेना के कई ऑफिसर शामिल हैं। नकली दस्तावेज पर सभी बांग्लादेश पहुंचे हैं और हर महीने 20 करोड़ टका खर्च किए जाते हैं। ड्रग और नकली भारतीय करेंसी से फंडिंग भी हो रही है। तो ढाका सेल में कौन कौन शामिल है, ये भी समझ लेते हैं। ब्रिगेडियर, कर्नल, कई मेजर, आर्मी ऑफिसर। इसमें मकसद क्या है, विजन क्या है, कैसे भड़काई जा रही है हिंसा? यूनुस सरकार को सत्ता में बनाए रखना बड़ा विजन है। डेली स्टार प्रथम आलो पर हमला हुआ था, यह बात सामने आई थी, कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। जमात इस्लामी को सत्ता में लाना एक बड़ा मकसद है। दर्जनों संस्थानों पर हमले की लिस्ट तैयार की गई। जमात के पक्ष में चुनावी माहौल भी बनाया जा रहा है और भारत समर्थित संस्थाओं पर हमले कराए जा रहे हैं और इस वजह से सेल का निर्माण हुआ है। बिल्कुल। और बांग्लादेश से खान साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। खान साहब, बड़ा सवाल यही है कि आईएसआई और सेना की अगर इतनी बड़ी भूमिका है, ढाका सेल को एक्टिव कर दिया गया है, तो ऐसे में
फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो पाएंगे? वैसे भी आवामी लीग की एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होने के चलते कहा जा रहा है कि भाई अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो वैसे भी चुनाव नहीं हो सकते। आवामी लीग अगर खुलकर अपने कार्यकर्ताओं को, नेता को मैदान पर नहीं उतारेगी, चुनावी मैदान में उनके नेता नहीं उतरेंगे, तो वैसे भी इस चुनाव के मतलब क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी की बात हो रहे थे, ये डेमोक्रेसी के लिए ही तो 24 पे जो अगस्त के मूवमेंट हुआ था, डेमोक्रेसी और वो जो कोटा की बात हुआ जी। मगर अब देखिए, अवामी लीग बैन हो सकता है, ठीक है, मगर दोज पीपल जिन्होंने लोगों ने अवामी लीग का मन से सपोर्ट किया, माइंड से सपोर्ट किया, मगर एक्टिवली अवामी लीग के जो एलिगेशन है अवामी लीग के विरुद्ध में, उन कामों से उनके कोई लेन देन नहीं था, वो लोग भी, जो भी सबसे अच्छे इंसान था, उन लोगों को भी अरेस्ट किया जा रहा है। दिस कैन बी अ डेमोक्रेटिक वे, दैट इज माय ऑब्जर्वेशन बीइंग एज अ जर्नलिस्ट। और आईएसआई के बारे में आप जो बता रहे हैं, देखिए, जब पाकिस्तान की जहाजें आ रहे थे चट्टग्राम पे, तब बहुत सारे अगुवाए फैला था। आईएसआई की सेल के बारे में डेफिनेटली अगर कुछ है तो फिर हमारे इंटेलिजेंस की पास इंफॉर्मेशन होगा। देखना है ये है कि ये खान साहब, आप तो खुद ये मान रहे थे कि आज बांग्लादेश के जो हालात हैं वो अमेरिका की वजह से हैं, वो पाकिस्तान के रोल की वजह से हैं। अगर इसे मान लिया जाए तो ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन फिर कैसे हो पाएंगे? क्योंकि आप भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होगा तो उसके बाद हालात बेहतर हो सकते हैं। नॉट ओनली दिस टू कंट्रीज, ऑल्सो चाइना का नाम भी आ रहा है ना। सबके मिला के ये एक पॉलिटिकल इश्यूज की अगुवाई है। तो थिंग इज दैट बांग्लादेश की जो पीपल है, मेजोरिटी पीपल है, दे बिलीव इन डेमोक्रेसी। और जो आप बता रहे हैं कि मिलिटेंसी देखिए, 71 के बाद भी कई बार बांग्लादेश पे मिलिटेंट राइज अप करने का कोशिश किया। हरकत जिहाद बांग्लादेश, फिर एक से